रात्रि हो चुकी है। इस समय ऊपर आसमान में अंधेरा कुछ इस तरह मंडरा रहा है जैसे पूरे शहर पर अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता हो। शुक्र है स्ट्रीट लाइट जल रही है इस घने अंधेरे को टक्कर देते हुए, वरना आज की रात यह अंधेरा किसी न किसको अपने भीतर समेट लेगा। शहर की एक सड़क जो सीधे एक अंडरब्रिज से मिलती है, वहाँ से एक बूढ़ा आदमी चलते जा रहा है। पीठ से झुका हुआ, पुराना कुर्ता पायजामा पहने, पैरों में हवाई चप्पल, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, वह कपड़े की एक गठरी लेकर अंडरब्रिज के प्रवेश द्वार की ओर चले जा रहा है। अचानक वह मुड़ता है और पीछे देखता है। एक वाहन आ रहा होता है। वह उस वाहन को रोकने के लिए हाथ हिलाता है। एक बार सवारी जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी, उसके पहनावे पर से मलूल पड़ता जैसे ऑफिस से छुटकर घर जा रहा है, उस बूढ़े के पास आकर अपनी बाइक रोकता है और बूढ़े से पूछता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? घूमने निकला हूँ, मुझे जरा उस पार पहुँचा दोगे? बूढ़ा उसे कहता है। बाइक सवार को लगता है बूढ़ा आदमी है, शायद बेचारे से चला नहीं जा रहा, इसीलिए वह बूढ़े से कहता है, बैठो पहुँचा देता हूँ। बूढ़ा आदमी उसके पीछे बैठता है। सवार बाइक चालू करता है। अंडरब्रिज में प्रवेश करते ही बाइक की गति तेज हो गई। विपरीत दिशा से भी एक वाहन आ रहा है। उसकी सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ रही है, साफ साफ पता नहीं चल रहा है। बाइक सवार अंडरब्रिज के मध्य भाग पर पहुंचने वाला, जहां एक छोटी सुरंग जैसा भाग बनाता है, उसी समय विपरीत दिशा से जो वाहन आ रहा होता है वह भी उस छोटे सुरंग वाले हिस्से से गुजर रहा होता है। दोनों वाहन का अंतर अब बस इतना होता है कि एक दूसरे को आसानी से देख सके। उस जगह के एक बिंदु पर जब दोनों को वाहनों को मिलाप होता है तो बाइक सवार का ध्यान विपरीत दिशा से आ रहे वाहन की ओर जाता है। वह घबरा जाता है क्योंकि वह देखता है कि वही बूढ़ा आदमी विपरीत दिशा से आ रहे वाहन जो एक बाइक है उस पर बैठा है। और उस बाइक को चला कौन रहा है? वह बाइक सवार खुद, जैसे वही किसी महाकाय दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। सामने की तरफ से बूढ़ा आदमी बाइक सवार से आंख मिलाता हुआ अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखरे हैं, जिसे देखकर बाइक सवार कांप जाता है। दोनों वाहन एक दूसरे के करीब से गुजर गए। आखिर ये क्या हो रहा है? बाइक सवार ने साइड ग्लास में देखा तो बूढ़ा उसके पीछे था ही नहीं। सहमा हुआ वह बाइक सवार फिर भी अपने सिर पीछे घुमाता है, अपनी पिछली सीट की ओर देखने की कोशिश करता है। वह बूढ़ा आदमी सचमुच वहाँ है या नहीं? अब उसे विश्वास हो जाता है कि बूढ़ा वहाँ बैठा नहीं है। वह उस बाइक को देखने की कोशिश करता है जो उसके पास से होकर गुजरी थी, लेकिन दूर तक कोई भी नहीं दिखता। पहले भी घबराहट से भर चुका है। वह बाइक सवार, उसे प्रतीत होता है कि तेज गति से चल रही बाइक का संतुलन डगमगा रहा है। इधर उधर देखने से तो वह अपना चेहरा सामने की ओर कर लेता है और बाइक पर नियंत्रण बनाने का प्रयत्न करता है। जैसे ही वह चेहरा आगे की तरफ करता है, वह बूढ़ा आदमी उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखें कुछ अजीब तरह से चमक रही है और उसके शरीर के आसपास घोर अंधेरे का घेरा बना हुआ है, जो धीरे धीरे फैलकर बड़ा घेरा बन रहा है। इस दृश्य को देखकर बाइक सवार तेज गति से चलती बाइक में ब्रेक लगाता है। उन्हें दोनों के बीच उस घने अंधेरे में टायरों पर ब्रेक लगने की आवाज़ और फिर बाइक फिसलने की आवाज़ गूंज गई। सुरंग वाले भाग के अंदर लाइट की रोशनी लपक झपक होने लगी और कुछ देर बाद फिर स्थिर हो गई। अंडरब्रिज के इस भाग से अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। सब सुनसान, जैसे कुछ देर पहले वहां आया ही नहीं था। लगभग 20 मिनट पहले रुपेश अपने कार्यस्थल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा रहा है। उसके बगल में खड़ा अमन, उसकी सहकर्मी, परेशान सा उसे कहता है, जल्दी कर यार, आज ही के दिन लेट करना था। रुपेश जांच कर देखता है कि ताला बराबर तो लगा है ना। वे दोनों लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हैं। अमन रुपेश को तनी हुई नज़रों से देखकर बोला,
12:15 बजा दिया। आज के दिन लोग जितना जल्दी हो घर चले जाते हैं और तुझे आज ही लेट तक काम करना था। आज रुपेश उसे टोकते हुए बोला, आज काली चौदहवीं है, पता है? शाम से सुने जा रहा हूँ तेरी इस बात को 3 दिन छुट्टी है। आज काम निपटाना था। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? भूत वूत कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है। अमन रुपेश को सावधान करते हुए बोला, अरे चुप कर, आज के दिन इनका नाम भी नहीं लेते। अमन की इस बात को सुनकर रुपेश निश्वास बाहर निकाल कर चुप रहा। इसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और दोनों बाहर निकलते हैं। पार्किंग लॉट में जब वे दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल के पास जा रहे होते हैं तब अमन रुपेश से कहता है, भाई संभल कर जाना। अपनी बाइक पर बैठे हुए रुपेश अमन से कहता है, ओके बाय, गुड नाइट। कुछ देर बाद रुपेश को अंडर ब्रिज से पहले एक बूढ़ा आदमी रोकता है। रुपेश उस बूढ़े आदमी को अपनी बाइक पर बिठाकर चल देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उसके साथ क्या अनहोनी वाली है। 1 साल बाद उसी दिन और उसी समय मध्य रात्रि को उसी अंडरब्रिज के अमन अपनी बाइक लेकर गुजर रहा है। जैसे ही वह सुरंग वाले हिस्से में पहुंचने वाला होता है, बाइक का इंजन अपने आप बंद हो गया। हैरानी में जब तक अमन बाइक पर ब्रेक लगाए तब तक बाइक सुरंग के बीच में आकर रुकी। अमन बाइक को सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक चालू नहीं होती। वह पेट्रोल कॉक भी चेक करता है, शायद पेट्रोल तो नहीं ख़त्म हो गया, लेकिन पेट्रोल कॉक तो ऑन है, रिजर्वर में भी नहीं। तो अमन बाइक को हिलाकर देखता है तो पेट्रोल की टंकी की दीवारें से पेट्रोल टकराने की आवाज़ इस बात की पुष्टि कर रही है कि पेट्रोल भी पर्याप्त मात्रा में है। तो बाइक इसे कैसे बंद पड़ गई? अमन इस बार किक मारकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह इस कार्य में व्यस्त है, सुरंग वाले हिस्से के अंदर लैंप की रोशनी में लपक झपक होने लगी। उसे अपनी कंधे पर थपकी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, रुपेश उसके बगल में खड़ा है। उसे पहनावे में जब अमन ने उसे आखिरी बार देखा था, एक अजीब सी मुस्कान उसके साथ रुपेश कहता है, मुझे उस पार पहुंचा देगा?